नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 9 मार्च को पूरे भारत में मौसम कितना बदल जाएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की थोड़ी मेहरबानी हो रही है और कुछ बादल भारत के ऊपर नजर आने वाले हैं। भारत के ऊपर पहाड़ों पर पहले से ही बादल थे, कुछ आप मैदानी इलाकों पर पंजाब और राजस्थान के ऊपर भी देख रहे हैं और कल भी यहाँ पर ये बादल आगे आते हुए पहुंचेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये क्या बरसेंगे भी। इसके अलावा कई और मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। एक इस समय गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर सर्कुलेशन यहाँ पर है और आसपास के ओडिशा के ऊपर। इस सिस्टम से एक ट्रफ पहले बन रही थी कर्नाटक तक, अब वो थोड़ा शॉर्ट हुई है और मध्य महाराष्ट्र तक पहुंची है। तो इसके नीचे अलग दिशा की हवा है, ऊपर अलग दिशा की हवा है और इन्हीं ट्रफ्स, इन्हीं सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है और इस सिस्टम से तमिलनाडु के उत्तरी भागों तक एक ट्रफ बनी हुई है। तो इन्हीं सिस्टमों के कारण थोड़ी सी नमी जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार के अधिकांश भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में ओडिशा और आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच रही हैं और थोड़ी नमी वाली हवाएं यहाँ तो ऑलरेडी पहुंच रही हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी बादल बनेंगे। इधर राजस्थान और गुजरात के ऊपर बादल के लिए स्थितियाँ अनुकूल बनेंगी और पर्वतीय रीजन पर WD है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों का संयुक्त प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा और उसके चलते हो सकता है कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में आने वाले समय में बादल आएँ और कहीं कहीं पर बरसात हो, कुछ जगहों पर तापमान में थोड़ी गिरावट हो, लोगों को राहत मिले। लेकिन तापमान में गिरावट और बरसात, इन दोनों का संबंध है। अगर बरसात होती है तभी गिरावट होगी, अदरवाइज बादल छाने से तापमान थोड़ा बहुत नीचे जाता भी है तो राहत नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जब बादल आते हैं तो ह्यूमिडिटी साथ में आती है, उमस, आर्द्रता उन जगहों पर भी जहां पर अभी उमस नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग या पूर्वी राजस्थान, गुजरात और पंजाब, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा। तो इन भागों में जैसे ही आर्द्रता पहुंचेगी और बादल दिखाई पड़ेंगे तो टेम्परेचर तो भले 2-3 डिग्री या 1-2 डिग्री कम हो जाए, लेकिन राहत नहीं मिलेगी गर्मी से। उमस भरी गर्मी यहाँ पर बनी रहेगी और परेशान करेगी। और कल यानी 9 मार्च के दिन आप देखें तो कई जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट है और कुछ जगहों पर हीट वेव और ह्यूमिड वेदर कंडीशन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो गुजरात में, गुजरात रीजन जो पूर्वी हिस्सा है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा और गोधरा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, इन सभी भागों में, साथ में सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर राजकोट, द्वारका, जामनगर और अमरेली, बोटाद, भुज और कच्छ, इस पूरे रीजन में, साथ में पालघर से लेकर इधर ठाणे, मुंबई और कल्याण और पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, यहाँ पर भी ह्यूमिड और हीट वेव कंडीशन की संभावना यहाँ पर संयुक्त रूप से नज़र आ रही है। बारिश की संभावनाएं की अगर हम देखें, संभावनाओं की बात करें तो अलर्ट यानी चेतावनी जो जारी की गई है वो केरल में है और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बिहार और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के ऊपर है। और उत्तर में बारिश की चेतावनी या बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के ऊपर। और हवाओं की स्थिति अगर आप देखें तो हवाएं कल थोड़ी सी यहाँ पर बदल रही हैं। आज दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के भागों पर जो हवा आ रही थी सुबह के समय, वो थोड़ी सी उत्तर की हुई थी और पहाड़ों की हवा का प्रभाव उसमें बढ़ा था, जिसके कारण 1 डिग्री, कहीं कहीं पर 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गया था पूर्वी राजस्थान में भी और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में, मध्य प्रदेश के भागों में भी, जहाँ जहाँ पर ये हवाएं पहुँच रही थी सुबह के समय। कल की तुलना में यानी 7 मार्च की तुलना में 8 मार्च की सुबह थोड़ा सा ठीक थी। लेकिन आप 9 मार्च को देखें तो 9 मार्च को यहाँ सुबह कई जगहों पर तापमान थोड़ा बढ़ेगा। बढ़ने की वजह यह है कि हवा की ठंडक का इम्पैक्ट कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्कनेक्शन है। ये जो सर्कुलेशन है जिसके चलते हवा यहाँ पर आगे बढ़ रही है, ये फुटहिल्स पे यानी जो बिहार और उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच का जो हिस्सा है, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच का हिस्सा, वहाँ से ऊपर तक हवा ये पेनिट्रेट हो रही है। और पेनिट्रेशन होने का मतलब इधर से आर्द्रता वाली हवा, इधर से आर्द्रता वाली हवा, तो जो ऊपर से आने वाली हवा है पहाड़ों से, सरफेस पर भी और थोड़ी ऊंचाई पर भी, उसमें एक डिसकंटिन्यूएशन है। तो जैसे ही डिसकंटिन्यूएशन होगा तो यहाँ पर ठंडक जो हवा में थोड़ी बहुत थी वो कम हो जाएगी। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा जो ग्लोब है, पूरी धरती है, वो हीट नहीं हुई है। तो जब धरती हीट नहीं हुई है तो रात में जिस तरह से तापमान नीचे की तरफ जाता है तो सुबह तो अच्छी होती ही है, होगी ही इन सभी भागों में। तो बहुत अभी गर्म जैसा एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जो ठंडक इस हवा के कारण आती है वैसी ठंडक आप नहीं फील करेंगे।
तो ये आर्द्रता यहाँ पर चल रही है और यही आर्द्रता ऐड होकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी रीजन, पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी पहुंचने वाली है। तो जितनी ज़्यादा आर्द्रता ऐड होकर के आएगी, मिनिमम टेम्परेचर भी राइज करेगा, मैक्सिमम भी थोड़ा परेशान करने वाला बनेगा, ह्यूमिडिटी भी राइज करने के कारण। और जो बंगाल की खाड़ी की हवा है वो यहाँ पर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के पूरे रीजन को कवर करते हुए, पुदुचेरी और लक्षद्वीप को कवर करते हुए केरल और कर्नाटक तथा ऊपर महाराष्ट्र की तरफ भी पहुंच रही है। तो यहाँ पर जो ये टर्न है, ये ट्रफ है यहाँ पर ऊपर से नीचे तक, इसके कारण यहाँ कोस्टल एरियाज में जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है और इसके कारण बरसात होने की संभावनाएं कुछ जगहों पर बन रही हैं। तो कहाँ पर बन रही है, आइए देखते हैं। बारिश की संभावना दोस्तों यहाँ पर है ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना में भी कुछ बादल बरस सकते हैं। शिमला में भी और उत्तरकाशी तथा मसूरी पर भी बादल पहुंच सकते हैं। नैनीताल हो सकता है पंतनगर पर बादल न पहुंचे, लेकिन इधर तो बादल पहुंचेंगे ही। और साथ में बादल इधर रहेंगे पंजाब और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में या उत्तरी क्षेत्रों में। चुरू और सीकर, अलवर सुबह से ही, रात से ही बादल दिखाई पड़ेंगे थोड़े बहुत। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक से लेकर करनाल, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। वेस्ट यूपी पर भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बहुत स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं, जहां तक अभी जो कंडीशन है उसके आधार पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि पंजाब या राजस्थान या हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर बरसात की संभावनाएं नहीं है। अगर बहुत बारिश की संभावना यहां पर बनती भी है दक्षिण में इधर या नीचे की तरफ, तो शिमला तक और मसूरी तक हो सकता है कुछ बन जाए जब बादल यहां पर पहुंचे, लेकिन उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी टेम्परेचर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी जा रहा है। इन सभी भागों में दिन गर्म होगा। सुबह के समय की जो ठंडक थी वो धीरे धीरे समय से बहुत पहले दूर हो रही है और उसके पीछे कारण है कि उत्तर की जो ठंडी है हवा वो कम हो रही है। पहाड़ों पर बर्फ़ कम पड़ी है तो उस हवा के साथ आने वाली ठंडक में ठंडक का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ के लोकल पैरामीटर हैं, लोकल फीचर हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि वानस्पतिक वृद्धि फसलों की हो या और जो अन्य फैक्टर हैं, वाटर बॉडीज़, इन सभी का भी बहुत, अब क्योंकि सूखने लगे हैं, बरसात बहुत अच्छी तो हुई नहीं थी, तो धरती की जो नमी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन वजहों से और कुछ नमी वाली हवाएं जब पहुंच रही हैं तो इसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। बिहार में पूर्वी हिस्सों में भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और आसपास के भागों में, और कहीं कहीं पर राजस्थान, झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम और मेघालय तथा मेघालय नहीं, नागालैंड और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर ड्राई वेदर ही रहेगा। इधर ओडिशा के तटों पर भी कुछ संभावनाएं हैं। बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप और भुवनेश्वर समेत आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। आंतरिक रीजन में ड्राई वेदर ही रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, गोवा, यहाँ पर बारिश की कोई उम्मीद नहीं है अगले 24 घंटों में, बल्कि टेम्परेचर और ऊपर जाएगा। उमस भरी गर्मी और परेशान करने वाली है। तो अंबिकापुर, राउरकेला, रायपुर या फिर केंदुझार, माफ कीजिएगा, केंदुझार यहाँ पर है उड़ीसा में। रायपुर, अंबिकापुर से लेकर के बलौदाबाजार, भाटापारा, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा छत्तीसगढ़ में। और महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया से लेकर अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और लातूर, जालना और आसपास के भागों में ड्राई वेदर रहेगा। जलगांव, नंदुरबार से लेकर नासिक, धुले, पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर और नीचे की तरफ सतारा, सांगली, कोल्हापुर, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। और वही स्थिति आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। रीवा में भी, पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना, जबलपुर, उमरिया, बैतूल, भोपाल, गुना, ग्वालियर और उज्जैन, इंदौर, रतलाम, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूरे गुजरात में भी शुष्क मौसम, गर्म मौसम रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन से लेकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु, इन भागों में भी शुष्क मौसम की संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है और कुछ संभावनाएं यहां पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए ज़रूरी है मौसम की जानकारी तो कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अपडेट आप तक पहुंचे, और इसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना पड़ेगा। और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सभी किसान साथियों और मौसम तक के सभी दर्शकों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का आकांक्षी हूँ। लगातार शेयर करते रहिए, पढ़ता हूँ, जानकारियाँ मिलती हैं और बहुत ही मददगार होती हैं आपकी जानकारियाँ। धन्यवाद।